मोक्ष क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है, हिंदू धर्म में मोक्ष की परिभाषा क्या है और मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए अंत तक देखते रहिए ये वीडियो। वैसे डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुइज्म बहुत वास्ट और डाइवर्स रिलीजन है। यहाँ पे आपको परस्पर विरोधी विचार और मान्यताएं भी मिलेंगी, बट यह एक दूसरे को खारिज नहीं करती है, बल्कि यह पूर्णत्व की स्थिति को दर्शाती है। यहाँ पे मोक्ष के बारे में हम जो बात करेंगे वो आता है वैष्णविज्म से एंड मेनली फ्रॉम श्री विष्णु रिलेटेड टेक्स्ट जैसे हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और अनेक कई। तो शुरू करते हैं पहले प्रकार से, सालोक्य मोक्ष। सालोक्य मोक्ष वह अवस्था है जहाँ आत्मा उसी लोक में निवास करती है जहाँ उसका आराध्य देवता निवास करता है। इंग्लिश में कहे तो यह एक हेवन जैसा हो जाता है और इसका मतलब है कि आत्मा और देवता एक ही दिव्य स्थान में रहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो ध्रुव, जिनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें भगवान विष्णु के ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थान दिलाया, ये उदाहरण हो सकता है सालोक्य मोक्ष का। दूसरा प्रकार, समीप्य मोक्ष। समीप्य मोक्ष में आत्मा अपने आराध्य देव के निकट रहती है। यहाँ निकटता केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। आत्मा और भगवान के बीच एक गहरा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हनुमान जी, जिनकी राम भक्ति अद्वितीय है, उनका समर्पण और सेवा उन्हें राम के समीप रखता है। हनुमान जी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि भगवान के प्रति समर्पण हमें उनके निकट ले जा सकता है। तीसरा प्रकार, सारूप्य मोक्ष। सारूप्य मोक्ष में आत्मा का स्वरूप उसके आराध्य देवता के समान हो जाता है। इसका मतलब कि आत्मा के गुण और रूप भगवान के समान हो जाता है, जो उनके बीच की भिन्नता को कम कर देता है। अगर ध्यान से सोचे तो गरुड़ भगवान या फिर राधा रानी, हम आज राधा रानी की भी पूजा करते हैं, उन्हें हम कृष्ण के स्वरूप ही मानते हैं। यह एक उदाहरण हो गया सारूप्य मोक्ष का। प्रकार, सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष सबसे उच्चतम अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण रूप से भगवान में विलीन हो जाती है। यहाँ आत्मा और भगवान के बीच कोई भिन्नता नहीं रहती, आत्मा भगवान का अंश बन जाती है। सायुज्य मोक्ष बात करता है विलीन हो जाने की, जैसे ब्रह्मा की रियलिटी में मर्ज हो जाना। अद्वैत जिस टाइप की मोक्ष की बात करते हैं वह यह प्रकार है, हरिहर हो जाना या फिर सेल्फ रियलाइजेशन होना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यह इस प्रकार के मोक्ष के अंदर आता है। मोक्ष की यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति, समर्पण और प्रेम हमें उनकी निकटता, उनके स्वरूप, उनके रूप में एकाकार कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।